मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी। आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है। हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको। मदर से ने सिखाया जाता है ना उनको कि आप काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत नहीं, अभी उनको समझ में आएगा जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगा। आज बहुत गर्व की बात है कि उन लोगों ने उनको मारा। मैं सरकार को थैंक यू बोलूंगी उसके लिए। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और हम लोग भी शायद, जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, हाँ, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया। तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे। और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। आपको लगता है कि ये एक तरीके से अब सही श्रद्धांजलि है पिताजी को, अंकल जी को? जी, मुझे लगता है कि इन लोगों को मार के उनको, उनकी आत्माओं को शांति मिली होगी, उनको श्रद्धांजलि मिली होगी। बट जब पूरा टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा तो ही हम लोग इसको पूरा कह पाएंगे, इसको हम क्लोज्ड टेररिज्म बोल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम देख रहे हैं कि जब भी बात होती है आप अभी भी इमोशनल हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल भरे दिन थे ये सारे, जब से ये घटना हुई आप लोगों के लिए। तो कैसे आप उन चीज़, कैसे बीतते हैं आप लोगों के दिन, इसके बारे में बताइए। हम लोग अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। मतलब जब हमारी बात हुई कि न्यूज़ पे ये चल रहा है, और तब मैं बाहर थी तो मम्मी नहीं थी मेरे साथ। तो जब मैं मम्मी को आके मिली तब हम दोनों को, हम एक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कल रात को हमारी दोनों की बात हो रही थी कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। और आज मम्मी भगवान का बहुत करती है, तो शंकर जी की आज पूजा कर रही थी, आज श्रावण का पहला सोमवार है, तो वो उनसे झगड़ा कर रही थी कि कब हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। और आज जब वो मिला तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी इमोशंस को। मेरी बेटी बाहर थी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी वो टेररिस्ट को मारा है। मुझे मीडिया से फ़ोन आया, मैंने तुरंत न्यूज़ लगाया, पर तब तक कोई चैनल पर वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और फिर अभी आधे घंटे पहले मैंने वो 3 नीच लोगों को, जिन्होंने, वो टेररिस्ट ने हमारे पतियों को हमारे सामने मारा, उनका फ़ोटो दिखाया ना, तो फिर मैं रो पड़ी। मेरी मम्मी, मैं, हम सब रोने लगे कि आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है। हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज़ आया, उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना।
तो उसकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे एनआई वाले से कि आपका ऑपरेशन कब, कहाँ तक आया है, कैसे कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारे लिए। हम तीनों ही थे घर में, हमारी तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा पूरा की पूरा खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। पर अपनी बेटी के लिए मैं अपनी चुपचाप रहती हूँ। मदरसे में सिखाया जाता है ना उनको कि आप काफिर को मारेंगे तो आपको जन्नत नहीं, अभी उनको समझ में आएगा जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगा। जो सबसे नीचे वाला जहन्नुम रहता है ना, जहाँ पर कीड़े रहते हैं, वैसे वाला जहन्नुम उनको मिलेगा। उनको गलत सिखाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी मजहब। और मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैं हिंदू हूँ। नहीं पढ़ूंगी मैं कभी अजान या कलमा, कोई भी आए मेरे सामने, नहीं पढ़ूंगी। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हो जन्मी हूँ और मरूंगी भी हिंदू ही। कोई भी आए जाए मेरे सामने, पर नहीं। मेरे पति जैसे शहीद हुए हैं ना, वीर मरण बोलते हैं उसको, वो उनको वीर मरण मिला है। आज उनकी आत्मा को भी ठंडक मिली होगी कि मेरा मरना वेस्ट नहीं गया। वो दहशतवादी जो पहले भी उन लोगों ने किसी और को मारा होगा या फिर लोगों को तकलीफ दी होगी, इनकी वजह से ही क्यों न हो, पर वो मर गए हैं। सरकार को करना पड़ा है हमारे लिए कि हम लोग कैसे, हम बहुत इनोसेंट लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हम लोग, जो पैसे जमा करके अपने फैमिली को लेकर घूमने जाते हैं, क्या करते, और अचानक से ऐसे टेररिस्ट आएंगे और हम लोगों को मारेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये हमारा देश है, ये ऐसे धर्मांध लोगों का देश नहीं है जहां पर आप कहीं से भी आए और हम लोगों को मार दिया। इसका तो बदला लेकर ही रहेंगे। पहले वाली सरकार का अलग था, पर अभी ये सरकार वैसी नहीं है। ये टिट फॉर टैट है और वो करेंगी, और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को मारेंगे। और मैं तो बोलती हूँ जब तक लास्ट का जो दहशतवादी है ना, वो नहीं मरेगा नहीं ना, तब तक ये ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन रुकना ही नहीं चाहिए। या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, या आज फिर मैं तो अपने महादेव से आज बहुत झगड़ा कर रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मेरे स्वामी महाराज आज उनसे झगड़ा कर रही थी। सुबह से उठकर मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ होने वाला है। मैं बहुत झगड़ा कर रही थी, बहुत रो रही थी कि मुझे कब इंसाफ कब मिलेगा, कब मुझे ये आएगा। नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी कि अगर वो नहीं आता तो मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाली थी। आप पूछो किसी से भी कि मैं हंगर स्ट्राइक करने वाली थी कि मुझे वो सुनने में आना चाहिए। तो आज वो आया, मैंने टीवी लगाया, और भी 3 लोग बाकी है। वो तीनों के तीनों, जब तक 6 लोग थे, वो जो खत्म नहीं होंगे ना, तब तक ये रुकना ही नहीं चाहिए। आज बहुत गर्व की बात है कि उन लोगों ने उनको मारा। मैं सरकार को थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, पर ये ऑपरेशन उन्होंने चालू ही रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत दुखी है। मेरी वो फ्रेंड गनबोटे, हम तीनों कैसे जी रहे ना, किसी को नहीं मालूम है। लोगों ने हमको ट्रोल किया कि इनको क्या पैसे मिल गए, इनको क्या है। पैसे से इंसान जो जीता है ना, वो नहीं खरीदा सकता। हम लोग, हमारा इंसान जो हमारे बीच में से जो मेरा पति गया है, हमारा जो घर उजड़ गया है, वो पैसे से नहीं भरेगा, किसी के मदद से नहीं भरने वाला। और ये आज जो ऑपरेशन महादेव, उन्होंने आज श्रावण का पहला सोमवार है जो हम लोग महादेव की पूजा करते हैं, तो उन्होंने ये नाम बहुत अच्छा दिया, क्योंकि महादेव और रुद्र जैसे खत्म करता है, राक्षसों को मारता है, इसीलिए रुद्र रहता है। तो ये महादेव ने रुद्र का ही अवतार लेकर वो टेररिस्ट को मारा है। और मुझे महादेव पर पूरा भरोसा है, मेरे स्वामी पर पूरा भरोसा है। और आज ये दिन उन्होंने दिखाया, और इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर। मैं सरकार को
मोदी सर को थैंक यू बोलूंगी। ये जो 22 अप्रैल का आतंकवादी हमला हुआ था वो हमारे देश पे हमला था। दुश्मन मुल्क ने आतंकवादी भेज के हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का जघन्य नरसंहार कराया था। ये हमला देश की अस्मिता में हमला था, देश की अखंडता पे हमला था। निश्चित तौर पे सरकार जो कर रही है संसद में चर्चा वो होनी ही चाहिए। और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये अपनी सेना से, अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया न हो जाए तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो अथवा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में उनके बैठे हुए आका ही क्यों ना हो। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात कर रहे हैं, चर्चा चल रहे हैं, सांसदों को बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से सरकार लगातार बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा पर तैयार है और चर्चा कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पे भारत सरकार द्वारा उस घटना के बाद उठाया गया बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत बड़ा कदम था। और देश में जिस तरह पाकिस्तान ने हमला कराया था आतंकवादियों के द्वारा, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सरकार ने, हमारी सेना ने दिया। आतंकवादियों के 9 अड्डों को नष्ट करके, जैसा गृह मंत्री जी और कल रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि लगभग 100 आतंकवादियों को मारा गया है वहां। तो ये सरकार की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है उस घटना को लेकर के, और सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो मैंने तो शुरू से ही इस सरकार की इस कार्रवाई के लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूं और सेना के साहस, शौर्य और पराक्रम की लगातार मैं प्रशंसा कर रहा हूं। उसका पूरा देश कर रहा है। कुछ सवाल थे विपक्ष के, जिस तरह से सरकार ने उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से जवाब दिए, आज अमित शाह जी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, सरकार ने जितनी अब तक कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आप लोग पीड़ित परिवार है, विक्टिम परिवार है, आप लोगों को क्या लगता है सरकार के द्वारा जितने भी पक्ष रखे गए, कितना आप लोगों ने इन पक्षों को माना है? मेरा मानना था, ये मैं सिर्फ अपने इकलौते पुत्र की शहादत के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारे 26 लोगों के लिए। देश पे जो ये आतंकवादी हमला होता है, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, वो हमारे देश पे हमला होता है, ना कि कोई व्यक्तिगत हमला हमारे ऊपर नहीं था। ये देश पे हमला था जिसमें मेरा पुत्र शहीद हुआ। मैंने भारत सरकार से लगातार ये मांग की है कि उन शहीद हुए लोगों की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब हमारी भारत सरकार उनको राष्ट्रीय स्तर में सम्मान देगी, राजकीय सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो देश पे हुए हमले पे शहीद हुए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां पहलगाम को कैसे याद रखेंगी, इसका भी चिंतन करना चाहिए हमारी संसद को। वैश्विक जगत में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत वो पुराना भारत नहीं है, नया भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जो अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करता है। हमारे देश की सरकार को उन शहीद हुए 26 लोगों, जिसमें मेरा पुत्र भी शामिल है, उनको शहीद अथवा उसके समकक्ष राजकीय सम्मान देना चाहिए। तभी उन 26 लोगों की आत्मा को निश्चित तौर पे शांति मिलेगी और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाँ, मैं पूरी तरह से लगातार संसद की कार्रवाई को देख रहा हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज शाम को जब माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलेंगे तो निश्चित तौर पे इस विषय में विचार करके निश्चित इस विषय में कोई घोषणा करेंगे और इन 26 परिवारों के दुख को कम करने का काम करेंगे। सेना ने जो कार्य किया है, सेना ने जो आतंकवादी मारे हैं, निश्चित तौर पे सेना को मैं बार बार सलाम करता हूं, बार बार उनकी सेना का आभार व्यक्त करता हूं, भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूं। आज जो खबर मुझे मिला कि ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2
भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन महादेव हो सकता है तो हो सकता है इसके बाद कुछ तांडव का भी जोर शोर का तांडव भी हो जाए। इसीलिए जो भी आतंकवादी जो फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है ना, वो हम लोग तो दिखा दिए हैं, ट्रेलर तो दिखा दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और ज़्यादा अगर होगा तो वो भी दिखा देंगे कि जो घर में घुस के पूछ के मारेंगे और क्या।